इलेक्ट्रिक कारें, नाम सुनते ही लगता है कि यही हमारे प्लैनेट का फ्यूचर है ना? सरकारें इन्हें प्रमोट कर रही हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियां इनके गुणगान कर रही हैं, कुल मिला के इन्हें भविष्य का एक बड़ा सिंबल बना दिया गया है। लेकिन क्या ये सच में उतनी ग्रीन हैं जितनी हमें बताई जाती हैं? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। कोई मार्केटिंग वाली बातें नहीं, सिर्फ असलियत। अक्सर इनके बारे में क्या कहा जाता है? सबसे पहले तो ये क्लीन है। फिर ये ग्रीन है, मतलब पर्यावरण के लिए एकदम बढ़िया। और हाँ, ये फ्यूचर रेडी भी हैं, यानी आने वाले कल की टेक्नोलॉजी। पर सच कहूं तो असलियत इतनी सीधी नहीं है। असलियत तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा नहीं है कि पोल्यूशन खत्म हो गया है, कई मामलों में तो उसने बस अपनी जगह बदल ली है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं, और इसकी शुरुआत होती है इलेक्ट्रिक कार के दिल से, यानी उसकी बैटरी से। और इस बैटरी की एक छिपी हुई सप्लाई चेन है। तो हर इलेक्ट्रिक कार की जान होती है उसकी बैटरी, और इन बड़ी बड़ी बैटरियों को बनाने के लिए चाहिए होता है लिथियम, कोबाल्ट, निकल और भी कई रेयर अर्थ मेटल्स। अब ये चीजें पेड़ पर तो उगती नहीं है, इन्हें जमीन खोदकर निकालना पड़ता है। और माइनिंग, सच कहूं तो एक बहुत ही डर्टी बिजनेस है। देखिए, सड़क पर दौड़ती ईवी तो एकदम साफ सुथरी दिखती है, पर उसका कच्चा माल वो बहुत ही गंदे सोर्सेस से आ सकता है। जैसे कि लिथियम निकालने में बेहिसाब पानी बर्बाद होता है, और कोबाल्ट की माइनिंग के बारे में तो क्या ही कहें, वो अक्सर बहुत ही अनसेफ, खतरनाक हालातों में होती है। अच्छा, अब आते हैं एक और बड़े मुद्दे पर, जिसे कहते हैं कार्बन डेब्ट। ये एक तरह की अदृश्य स्टार्टिंग लाइन है जहां से हर इलेक्ट्रिक कार अपनी दौड़ शुरू करती है, और वो भी कर्ज के साथ। ये बात शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगी, लेकिन एक इलेक्ट्रिक कार को बनाने में एक पेट्रोल कार से कहीं ज्यादा कार्बन एमिशन होता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह वही बैटरी। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। जरा इस चार्ट को देखिए, ये साफ साफ दिखा रहा है कि एक बड़ी ईवी बैटरी बनाने में ही कई टन कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। और ये सब तो तब हो रहा है जब गाड़ी ने 1 किलोमीटर भी नहीं चला है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हर ईवी अपनी लाइफ की शुरुआत एक कार्बन डेब्ट यानी कार्बन के कर्ज के साथ करती है, और ये कर्ज चुकाने के लिए उसे हजारों किलोमीटर जीरो एमिशन पर चलना पड़ता है, और वो भी तब जब उसे चार्ज करने वाली बिजली भी क्लीन सोर्स से आ रही हो। और बिजली की बात आई है तो चलिए अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं, ग्रिड का डर्टी सीक्रेट। क्योंकि सच तो ये है कि एक ईवी बस उतनी ही क्लीन होती है जितनी उसे चार्ज करने वाली बिजली। अक्सर लोग सोचते हैं कि ईवी तो बिजली से चलती है तो ग्रीन ही होगी, पर असली सवाल तो ये है कि वो बिजली आ कहाँ से रही है। सोचिए, अगर किसी देश का पावर ग्रिड ज्यादातर कोयले पर चलता है तो वहां ईवी चार्ज करने का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि आप इनडायरेक्टली कोयला ही जला रहे हैं। गाड़ी तो साफ है, पर जहां से बिजली आ रही है वो पावर प्लांट तो नहीं है। ऐसे में एक ईवी और एक अच्छी पेट्रोल कार के टोटल लाइफ टाइम एमिशन में उतना बड़ा फर्क नहीं रह जाता जितना हम सोचते हैं। अच्छा, तो ड्राइविंग तक तो ठीक है, पर उसके बाद क्या? चलिए अब उन चुनौतियों पर नजर डालते हैं जो गाड़ी के सफर के आखिर में आती हैं। देखिए, ईवी की बैटरियां हमेशा के लिए नहीं होती। करीब 8 से 15 साल बाद उनकी परफॉर्मेंस काफी कम हो जाती है। तो सवाल उठता है, फिर इन बैटरियों का होता क्या है? हाँ, इन्हें रिसाइकिल किया जा सकता है, पर ये काम बहुत मुश्किल है, टेक्निकली कॉम्प्लेक्स है, बहुत महंगा है, और अभी इतने बड़े स्केल पर होता भी नहीं है। और तो और, अगर इन्हें ठीक से हैंडल ना किया गया तो इनमें से जहरीले केमिकल्स लीक होने का भी खतरा रहता है। तो ये एक आने वाले कल की चुनौती है, कोई सुलझा हुआ मसला नहीं। और परेशानियां यहीं खत्म नहीं होती। जरा सोचिए, जब लाखों करोड़ों गाड़ियां एक साथ रात में चार्ज होंगी तो हमारे पावर ग्रिड का क्या होगा? उस पर कितना ज्यादा लोड पड़ेगा? और एक और बात, हम तेल की जियोपॉलिटिक्स से निकलकर मिनरल्स की जियोपॉलिटिक्स में फंसते जा रहे हैं। मतलब निर्भरता की लड़ाई वही है, बस मैदान बदल गया है। तो फिर इन सब बातों का मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, एक बैलेंस्ड नजरिया ये है कि ईवी कोई जादू की छड़ी नहीं है जो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। ये एक ट्रांजिशन टेक्नोलॉजी है, मतलब बदलाव की तरफ एक कदम। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक कारें खराब हैं, वो कोई स्कैम नहीं है, पर वो कोई मैजिक बुलेट भी नहीं है। इनके फायदे हैं, जैसे शहरों में टेल पाइप एमिशन नहीं होता, तेल पर निर्भरता कम होती है और नई नई टेक्नोलॉजी आती है। पर
इनके नुकसान भी हैं। माइनिंग से होने वाला नुकसान, कार्बन डेट, बैटरी वेस्ट की प्रॉब्लम और पावर ग्रिड पर बढ़ता हुआ स्ट्रेस। तो सबसे बड़ा मिथक, सबसे बड़ा झूठ जो हमें बताया जाता है वो ये है कि इलेक्ट्रिक कारें पोल्यूशन को खत्म कर देती हैं। जी नहीं, वो पोल्यूशन को खत्म नहीं करती, वो उसे बस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देती है, उसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है। असल में भविष्य सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों का नहीं है, बल्कि क्लीन एनर्जी, बेहतर मटेरियल्स और एक स्मार्ट सिस्टम का है। और जब तक हम वहां नहीं पहुंचते, तब तक ग्रीन शब्द का मतलब सीधा नहीं, बल्कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड